हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर देखो, जैसा कि यार मैंने आपके लिए प्रॉपर तरीके से यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीएस की क्लास स्टार्ट की है और ऑब्जेक्टिव क्लास की श्रृंखला को मैंने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पॉलिटी सब्जेक्ट को उठाया है और पॉलिटी सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक का बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पर हम सफाया करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, संविधान सभा से मैंने यहाँ पर आपके टॉपिक को स्टार्ट किया था और संविधान सभा के मैं ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ और आज मेरा ये तीसरा पार्ट अपलोड होने जा रहा है। और इस तीसरे पार्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लगभग आपके क्वेश्चन लगभग 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो बिल्कुल यार, आप अगर मेरे ये तीनों पार्ट देख लोगे ना, तो मैं कहता हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल नहीं, आप किसी भी यार एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये तीनों पार्ट आपके लिए 4 चांद साबित होने वाले हैं। क्योंकि ये तीनों पार्ट के वो यार क्वेश्चन है संविधान सभा के, यहाँ से क्वेश्चन आने के बिल्कुल चांस है। जो क्वेश्चन आएगा अगर संविधान सभा से, तो यहाँ से बच के जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखो, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, जो कि मैंने पिछले ही क्लास में मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था। तो यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान सभा प्रारूप यानी कि मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। जैसे कि देखो, आप लोगों को यही नाम पता होगा कि जो आपकी प्रारूप समिति है, इसे हम मसविदा समिति के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि कभी एग्जाम में अगर आ जाए कि मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप जिससे कि यार चौंक ना जाओ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में नाम लिख रखा है। भारतीय संविधान सभा प्रारूप यानी मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर जो आपका 42 है, संविधान सभा यानी प्रारूप संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में प्रारूप यानी मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या जो थी वो थी 7। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मैंने पहले ही पार्ट में आपको उन 7 नामों को बिल्कुल मैंने कहा था जबान पर रट लेना, क्योंकि इन 7 नामों से ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा करके आपसे पूछे जाएंगे प्रारूप समिति में, तो आप बिल्कुल घूम जाओगे अगर इन 7 नामों को आप याद नहीं करोगे। उन 7 नामों में मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूं। जैसे कि देखो, वहां पर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो थे ही, N गोपाल स्वामी अयंगर थे, DP खेतान थे। 1948 के बाद, इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी बने थे और N माधव राय थे, KM मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्लाह थे। तो ये कुछ 7 लोग थे। वहाँ पर मैंने पहले पार्ट में बिल्कुल वो 7 नाम लिखा है, जाकर के आप लोग देख लेना। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर जो आपका 43 है, यहाँ पर देखो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? कौन प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? अब देखो, यहाँ पर आपसे पूछा गया, मैंने बार बार आपसे कह रहा हूँ यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उन 7 नामों को अपने जबान पर रट लेना। अगर देखो इस क्वेश्चन में आपको वो 7 नाम नहीं पता है, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दोगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णम स्वामी, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसे कि ये तीनों नाम वहाँ पर थे, गोपालाचारी अयंगर, अल्लादी कृष्णम स्वामी, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वहाँ पर प्रारूप समिति के सदस्यों में कहीं पर भी नाम नहीं था। तो उन 7 लोगों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन प्रारूपी मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? तो प्रारूपी मसविदा समिति का सदस्य नहीं था। अब देखो, फिर वही क्वेश्चन, आपको 7 नाम बिल्कुल याद होने चाहिए। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादुल्लाह, KM मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। तो बिल्कुल यहाँ पर देखो, जवाहरलाल नेहरू का कहीं पर भी वहां पर नाम नहीं था प्रारूप समिति में। तो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे।
इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष जो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था वो रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। तो संविधान सभा में जो सभी निर्णय लिए गए थे वो किस आधार पर लिए गए थे, वो लिए गए थे ऑप्शन नंबर डी के आधार पर लिए गए थे, सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए थे। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 जो आपका है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव आप सभी को पता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो बहुत ही जल्दी में आप लोगों के लिए आपकी समितियां हैं, देखो उन समितियों के बारे में एक मैं प्यारी सी ट्रिक लेकर के आऊंगा और उस ट्रिक के माध्यम से आप सभी नाम जितने भी लोग समितियों में थे वो सभी नाम आसानी के साथ आपकी जबान पर होंगे। जैसे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने जिस तरीके से आपको ट्रिक बताऊंगा, क्या याद करोगे, संघ संभाला नेहरू ने, अंबेडकर प्रारूपा, कार्य संभाला मुंशी ने, झंडे पर की कृपा। ये आपकी ट्रिक है। इस ट्रिक का विस्तार रूप से आपको मैं बताऊंगा और बहुत ही चंद टाइम में ये सभी नाम आपको इस छोटी सी ट्रिक के अंदर बिल्कुल हंसते हंसते याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान को अपनाया गया। अब देखो भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि हमें भारत को एक संविधान देना है। तो वो किस डेट में, आपसे वो डेट पूछी गई है। तो 22 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने ये प्रस्ताव पारित किया था कि हमें भारत को एक संविधान देना है। क्या देना है, भारत को हमें एक संविधान देना है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अब झंडा समिति के अध्यक्ष थे, देखो अभी मैंने वो ट्रिक बताया कि संघ संभाला नेहरू ने, अंबेडकर प्रारूपा, कार्य संभाला मुंशी ने, झंडे पर की कृपा, झंडे पर की कृपा। तो झंडे पर की कृपा, कृपा का मतलब ऑप्शन नंबर ए जेबी कृपलानी। बहुत ही जल्दी यार आपके सामने मैं ट्रिक लेकर के आऊँगा। बहुत ही ये आपके जितने भी नाम है चंद टाइम में आपकी नज़रों के सामने दिखाई देंगे। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया था। जो राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना है को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, वो किस डेट में ग्रहण किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1947, जुलाई 1947। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। तो राष्ट्रीय ध्वज की जो रूपरेखा को अंगीकार किया था वो है ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। इस क्वेश्चन में देखो गलत होने के इतने ज़्यादा चांस रहते हैं, ये क्वेश्चन आता हुआ बच्चे गलत करके आते हैं। क्योंकि यहाँ पर बच्चे देखो ये दोनों ऑप्शन जरूर आपको देखने को मिलते हैं, 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949।
तो जो 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था। क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था। ये आपको शब्द देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में ये शब्द आपको दिखाई दे रहा है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, ये भी शब्द बिल्कुल उसी अंगीकृत अधिनियमित में भी लागू होता है। तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, तो 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी। अब जो देखो भारत की संविधान सभा थी, भारतीय संविधान सभा थी, वो अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी। तो किस दिन अंतिम रूप से आखिरी बार मिली थी, ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से आखिरी बार मिली। इसी दिन इस पर अध्यक्ष के क्या हुए, हस्ताक्षर हुए। और उतने समय अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से संविधान सभा मिली। इसी दिन इस पर 284 सदस्यों की उपस्थिति में अध्यक्ष यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर हो गए। और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ये देखो पीछे मैंने अभी आपको बताई 284 सदस्यों की उपस्थिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, 24 जनवरी 1950 को जब अंतिम रूप से संविधान सभा उस दिन मिली, बैठक हुई, तब 284 सदस्यों की उपस्थिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। ये बात आप सभी को यार पता होगी। 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अगर अनुसूचियों के बारे में बता दूं, जो संविधान का प्रथम संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था और प्रथम अनुसूची, नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में जो संविधान सभा को समय लगा वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था, तो वो आपका हुआ था 24 जनवरी 1950 से। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। यहाँ पर एक ऑप्शन आपका गैप है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। भारत के संविधान सभा के लिए रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया। तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था, तो स्वराज पार्टी ने 1924 में। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया, भारत के संविधान सभा के लिए रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था, तो वो स्वराज पार्टी ने 1924। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ।
भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सही है। तो जो भारत का संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, तो ये भी आपका कट गया। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी भी आपका कट गया। जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी। इसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। तो बिल्कुल आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो यहाँ पर यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि जो संविधान सभा वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो यहाँ पर जो एक है, देखो संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया, बिल्कुल यहाँ पर देखो सही है। अभी आप लोगों ने ऊपर ऐसा ही क्वेश्चन किया। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया, बिल्कुल ये गलत है, सम्मिलित किया गया था। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ना, मैंने पार्ट 1 में ही पढ़ाया था कि 292 प्रांतीय विधानसभाओं से था, 93 देशी रियासतों से, इसके अलावा 4 सदस्य चीफ कमिश्नर के 4 प्रांतों दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से निर्वाचित किए गए थे। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है, देखो संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था, तो ये बात भी यार गलत है। बिल्कुल विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित होता था। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका 4 दिया हुआ है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 भी आपका सही है। यहाँ पर देखो मैंने ये गलत कर दी, यहाँ पर सही कर दिया। जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आपका क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। और यहाँ पर जब देखो आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 दिया हुआ है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये तो आप सभी को पता होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं, अब देखो सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे बुजुर्ग थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही जो ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे बुजुर्ग थे। तो भारत, यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत के संविधान का निर्माता तो यार बाबा भीमराव अम्बेडकर को ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। तो पांडुलेखन समिति का सदस्य कौन नहीं था, मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, ए.के. अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पर देखो जो आपकी पांडुलेखन समिति है वही यार मसविदा समिति, वही आपकी प्रारूप समिति ही है, वही प्रारूप समिति है। तो यहाँ पर मैंने 7 नाम आपको याद कराए थे, मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी,
के अय्यर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी.पी. खेतान, इनकी मृत्यु के बाद 1948 में टी.टी. कृष्णाचारी, एन. माधव राय, ये सभी लोग प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो वही आपकी ये पांडुलेखन समिति है। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम कहीं पर भी नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। भारत का संविधान लागू हुआ था, जो भारत का संविधान लागू हुआ। अब देखो यहाँ पर लागू होने की बात हुई। अगर मैंने आपसे कहा भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया, कब अधिनियमित किया गया, ये सब बातें आए ना, तो 26 नवंबर 1949। नहीं, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि आपके मन में भी ये क्वेश्चन यार आते होंगे कि 26 जनवरी को ही क्यों संविधान लागू किया गया। तो यहाँ पर देखो, जो ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन नंबर आपका बी है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, या एक शुभ दिन था। इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो महिला सदस्यों की संख्या आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर डी, कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज से ये संविधान सभा का मैंने पूरी तरह से यार सफाया कर दिया है। आज का यह पाठ कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताना, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर प्रेस कर लेना, ऐसे किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।